हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं आपको ट्रायल बैलेंस की सभी मेथड करना सिखाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग खर्चे दे दिए, इनकम दे दी, एक्सपेंसेस जो हैं, इनकम है, कैपिटल है, असेट्स है, लाइबिलिटी है। तो आपको ये याद रखना होगा कि क्या असेट्स होता है, क्या लाइबिलिटी होती है, क्या एक्सपेंसेस होगा और क्या इनकम होगी। उसके लिए आप बुक में, आपके सीरीज़ में इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। वैसे आप 11th और 12th पढ़ के आए हैं आगे, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किसे असेट्स बोलते हैं, किसे लाइबिलिटी बोलते हैं, किसे हम एक्सपेंसेस मानते हैं और किसको इनकम मानते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो खर्चे हमें दे रखे हैं वो खर्चे हैं। खर्चे या इनकम जो भी है, डाटा जो दे रखा है, कैरेज इनवर्ड कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड। एक बार आपको मैं पूरा समझा देता हूँ क्या इनवर्ड होता है, क्या आउटवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है सामान को खरीद के हम लाए और वहाँ खरीदने के बाद जहाँ खरीदा था वहाँ से लेके हमारे यहाँ तक आने तक का जो खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। और खर्चा है एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट होगा। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक रिसीव और एक अलाउ। तो जब रिसीव होगा तो क्रेडिट करेंगे और अलाउ होगा तो डेबिट करेंगे। रिसीव होगा तो क्रेडिट क्यों करते हैं? मान लीजिए हमने मार्केट से 10,000 रुपये का माल ख़रीदा और उसको हमने डिस्काउंट का बोला, तो उसने हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट रिसीव किया हमने। अब डिस्काउंट रिसीव हुआ तो क्या हुई, हमारी इनकम हुई। और इनकम को हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में, इसलिए आपको डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्रेडिट में लिखना है। कैपिटल क्रेडिट में आएगी, सेल आपका, इनकम हो रही क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए खर्चा हो रहा है, नुकसान है हमारा, लॉस है, इसलिए डेबिट। इंश्योरेंस या टैक्स एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस ड्राइंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी परचेज एक्सपेंसेस, बिल्डिंग असेट्स होती है तो डेबिट। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों डेबिट करना है। एक होता है माल को लाने का खर्चा और एक माल को भेजने का या बेचने का खर्चा। फिर केस इन हैंड असेट्स होती है, सेल रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स हमारे असेट्स होते हैं, इसलिए क्या होंगे, डेबिट होंगे। इसके बाद परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट में आएगी। रेंट रिसीव किया, इनकम हुई, इसलिए कहाँ आएगा, क्रेडिट में। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। आपको बस इतना याद रखना है कि किसे असेट्स बोलेंगे, किसे लाइबिलिटी, किसे एक्सपेंसेस और किसे इनकम। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि किसे डेबिट में लिखना और किसे क्रेडिट में। इनकी अमाउंट लिखने के बाद कभी कभी तो दोनों तरफ का अमाउंट सेम आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में डिफरेंट अमाउंट आता है। और डिफरेंट अमाउंट जो आता है वो डिफरेंस क्यों आता है, तो उसको ही नाम दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट। कि हमने ट्रायल बैलेंस बना तो लिया, लेकिन हम सस्पेंस में हैं कि हमें नहीं पता कि ये 200 का जो डिफरेंस है वो कहाँ से आ रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट में लिख दिया गया, बिल्डिंग असेट से डेबिट में, सेल की एंट्री क्रेडिट में होती है, परचेज डेबिट हो गया, सेल रिटर्न डेबिट हो गया, परचेस रिटर्न क्रेडिट हो गया। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों खर्चे हैं, इसलिए दोनों का आएंगे डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव हुआ है इसलिए क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउ किया है इसलिए डेबिट में। कैश इन हैंड असेट्स होता है इसलिए डेबिट में। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस खर्चा है इसलिए डेबिट में आएगा। इसके बाद रेंट रिसीव हुआ मतलब इनकम हुई है, क्रेडिट होगा। जनरल एक्सपेंसेस खर्चा है, डेबिट होगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट होगा। डेटर्स असेट्स होता है, डेबिट होगा। ड्राइंग खर्चा है, डेबिट होगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट। और इसके बाद जब आप टोटल करके देखोगे तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा आएगा डेबिट से। तो क्रेडिट और डेबिट के बीच में जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 200 रुपये का। अब 200 रुपये का अमाउंट किधर ज़्यादा है, क्रेडिट में। अब क्रेडिट में ज़्यादा आ रहे हैं तो दोनों तरफ को के अमाउंट को सेम लाना है, तो हम डेबिट साइड कितना प्लस कर देंगे, 200, तब जाके ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 30,900। तो जब भी ट्रायल बैलेंस आप बनाएं और डेबिट या क्रेडिट में कुछ अमाउंट का बाई चांस डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को आपको नाम देना है सस्पेंस अकाउंट। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है ये। बस आपको याद ये रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आ जाता है तो वहाँ पर आपको
ओपनिंग स्टॉक का यूज़ कब करना है और क्लोजिंग का कब करना है। तो आपको ये याद रखना है कि परचेज दिखा, आपको परचेज दिख रहा है इसलिए आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है। स्टॉक क्या होता है? असेट्स। लेकिन बाई चांस यहाँ पर परचेज की जगह पर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो ओपनिंग की जगह पर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है। ये रूल आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में समझाया था। तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन देखने के बाद इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सेम वही रूल है, असेट्स और एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है, इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल को आपको क्रेडिट करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना हुआ है लेकिन ये टोटल मेथड से बना हुआ है, हमें बैलेंसिंग मेथड से बनाना है। अब टोटल मेथड से बना है, बैलेंसिंग मेथड मतलब क्या? टोटल मेथड का ये मतलब होता है कि डेबिट का अमाउंट जो हमारे लेजर से हम पोस्ट करते हैं, तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में, टोटल। लेकिन बैलेंसिंग मेथड का मतलब होता है डेबिट की अमाउंट में से क्रेडिट के अमाउंट को माइनस करेंगे या क्रेडिट के अमाउंट में से डेबिट के अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर खर्चे दिए हैं, याद रखना है आपको डेबिट में से क्रेडिट को या क्रेडिट में से डेबिट को, मतलब जिधर की अमाउंट ज़्यादा होगी उधर उस तरफ से सामने वाली साइड की अमाउंट को माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल तो क्रेडिट ही होगी हमेशा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, जीरो है यहाँ पर। तो 50,000 में से कुछ भी माइनस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो बैलेंस कितना आया? 50,000 ऐसा का ऐसा। अब किधर का अमाउंट ज़्यादा है? क्रेडिट का। 50,000 में से मान लो यहाँ पर ज़ीरो लिखा है, तो 50,000 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा, तो कितने बचे? 50,000। अब ये 50,000 कौन सी साइड लिखे हैं? क्रेडिट साइड। इसलिए ये हम जब बैलेंस निकालेंगे तो हमारा बैलेंस पूरा कितना आया? 50,000। इसलिए बैलेंसिंग मेथड में 50,000 सेम टू सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल, यहाँ पर अमाउंट आपका लिखा रहेगा 50,000। उसी के नीचे लिखा है मशीनरी। आप मशीनरी का अमाउंट देखिए, 60,000 डेबिट में और 40,000 क्रेडिट में है। अब डेबिट में 60,000 और क्रेडिट में अगर 40,000 है, मतलब डेबिट का ज़्यादा है, डेबिट में 60, क्रेडिट में 40। 60 में से 40 माइनस होंगे, कितने बचेंगे? 20,000। तो 20,000 किस तरफ का टोटल ज़्यादा है? डेबिट का। इसलिए 20,000 जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में लिखेंगे। तो ये डेबिट में हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला अमाउंट है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर देखिए 30,000 डेबिट में है और 20,000 क्रेडिट में। तो 30 में से 20 गए, कितने बचे? 10,000। 10,000 आपको डेबिट में दिखाई दे रहे हैं। फर्नीचर के बाद डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट देखिए आप 2,000 और 3,000, 4,000। तो 4,000 क्रेडिट में है और डेबिट में 2,000 है। 4,000 में से 2,000 अगर माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 2,000। किधर का टोटल ज़्यादा है? क्रेडिट का, इसलिए क्रेडिट में हमने कितने लिखे? 2,000। इससे आगे बढ़ते हैं हम। डिस्काउंट के बाद आते हैं परचेस पे। परचेस हमेशा डेबिट ही होता है और यहाँ पर आपको अमाउंट दिख रहा है परचेस का, डेबिट में 50,000। तो डेबिट का 50,000, क्रेडिट में कोई अमाउंट है ही नहीं, तो 50,000 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, जीरो। तो 50,000 ऐसा का ऐसा। इसके बाद आते हैं सेल पे। सेल में क्रेडिट में 60,000 लिखा है, डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है, तो क्रेडिट के 60,000 ऐसे के ऐसे। इसके बाद आते हैं रिटर्न पे। तो रिटर्न दो होते हैं हमारे, एक रिटर्न में 4,000 लिखा है, एक रिटर्न में 6,000 लिखा है। अब यहाँ आपको ये याद रखना है कि रिटर्न को रिटर्न से आपको माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? एक हमारा परचेस रिटर्न होता है और एक होता है हमारा सेल रिटर्न। अभी आप स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो परचेस रिटर्न की एंट्री अलग होती है और सेल रिटर्न की एंट्री अलग होती है। अब हम कैसे पहचाने कि कौन सी अमाउंट परचेस रिटर्न की है और कौन सी अमाउंट सेल रिटर्न की है? तो ये जानने के लिए आपको इतना याद होना चाहिए कि परचेस अगर डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो क्रेडिट में हमें 6,000 रुपये दिख रहे हैं, ये 6,000 हमारे परचेस रिटर्न है। और सेल रिटर्न क्या होता है? डेबिट, मतलब ये जो 4,000 हैं ये हमारे सेल रिटर्न है। तो जो 4,000 की एंट्री आपको सेल्स रिटर्न के नाम से करनी है, जिधर अमाउंट है उधर ही करनी है, और 6,000 की एंट्री आपको परचेस रिटर्न से करनी है। दोनों अमाउंट जिधर है उधर ही आपको लिखना है। तो 6,000 क्रेडिट में आपको क्रेडिट में लिखना है, 4,000 डेबिट में है आपको डेबिट में लिखना है। बस इनका नाम कैसे देंगे आप?
क्रेडिट में अमाउंट है मतलब वो हुआ परचेज रिटर्न, और डेबिट में अमाउंट है मतलब वो हुआ सेल रिटर्न। पहचानने का सीधा सा तरीका है, परचेज डेबिट होता है मतलब जो क्रेडिट में अमाउंट है वो परचेज रिटर्न की है, और जो डेबिट में है वो काय की है, सेल्स रिटर्न की। इसके बाद आते हैं कमीशन पे। कमीशन की अमाउंट जब हम देखें तो 10,000 और 8,000, मतलब डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 8,000। अब 10,000 में से अगर आप 8,000 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 2,000। आपको डेबिट साइड अमाउंट दिख रहा है 2,000। इससे आगे बढ़ते हैं रेंट। रेंट का अमाउंट है 12,000 और 14,000। इसका मतलब क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। 14,000 में से 12,000 माइनस करोगे आप तो 14 में से 12 गए 2,000। क्रेडिट में आपको कितने लिखने हैं, 2,000। इसके बाद अजय का अकाउंट जो है 36,000 डेबिट में है और 4,000 क्रेडिट में है। तो 36 में से अगर 4 जाते हैं तो कितने बचेंगे, 32, 32। डेबिट में अमाउंट ज़्यादा है इसलिए डेबिट में हमें कितना लिखना है, 32,000। बलदेव का अमाउंट 12,000 में से 10,000 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2,000। कितने लिख देंगे हम अमाउंट, 2,000। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आप जब दोनों तरफ का टोटल देखेंगे तो आपको दोनों तरफ का टोटल सेम अमाउंट दिखाएगा। दोनों में लिखा है 1,20,000, 1,20,000। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी समझाया था, फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा है निम्नलिखित तलपट सही नहीं है, सही तलपट बनाइए। मतलब ट्रायल बैलेंस गलत बना हुआ है, इसे हमें करेक्ट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या रूल बताए हैं कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिख जाए तो वहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखना है। क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक को। तो याद रखें, हम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करेंगे। फिर वही रूल हम फॉलो करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, जो माल हमने बेचा उसकी लागत मतलब खर्चा। खर्चा कहाँ आएगा, डेबिट में, मतलब 75,000 की एंट्री डेबिट में आएगी। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, असेट्स। तो असेट्स क्या होता है, कहाँ आएगा, डेबिट में। तो ये 20,000 की एंट्री हमें कहाँ करना है, डेबिट में। डेटर्स क्या होता है, असेट्स, इसकी भी एंट्री डेबिट में करना है। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, ये एंट्री सही है इसमें। मशीनरी असेट्स होता है, ये एंट्री भी सही की है। ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, ये एंट्री इन्होंने गलत की है। सैलरी एंड रेंट क्या है, खर्चा। खर्चा कहाँ आएगा, डेबिट में, ये एंट्री इन्होंने गलत की है। सेल की एंट्री सही है। और कैपिटल कहाँ आता है, क्रेडिट में, ये एंट्री गलत है। तो हमें छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अधिकतर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। पिछले साल भी सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो आपको करना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में परचेज दिया होगा तो आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे। इस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड खर्चा है, डेबिट में लिखा। क्लोजिंग स्टॉक लिखा, ओपनिंग स्टॉक की हमने एंट्री नहीं की है। डेटर्स असेट्स होता है, डेबिट में लिखा। क्रेडिटर लाइबिलिटी, मशीनरी, असेट्स, सैलरी, एक्सपेंसेस, सेल, क्रेडिट में, कैपिटल क्रेडिट में। तो इस तरीके से टोटल करने पे कितना आया, 1,60,000, 1,60,000। तो दोनों तरफ का टोटल सेम आ जाएगा। किस तरीके से हम इसे करें, तो करने का सीधा सा तरीका, इन दो नामों पे आपको फोकस करना है। तो इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस का अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।